पंचायत सीजन 3 की शुरुआत होती है जब सचिव जी यानी अभिषेक त्रिपाठी अपने मौसी के लड़के के साथ सिगरेट पी रहा है। अभिषेक का भाई उससे पूछता है कि इस बार ट्रांसफर कहाँ हुआ। अभिषेक बताता है वह पूरा गांव। नाम सुन के उसका भाई कहता है फुलेरा ही बेटर था। फिर फुलेरा में नए सचिव की एंट्री होती है, लेकिन पंचायत ऑफिस बंद मिलता है। वो प्रधान जी को कॉल करता है पर कोई कॉल नहीं उठाता। इधर प्रधान जी और विकास नए सचिव के ज्वाइनिंग को लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर नए सचिव ने ज्वाइन कर लिया तो अभिषेक का पत्ता कट जाएगा। नया सचिव भूषण और विनोद से मिलता है, जहां भूषण उसे भड़काता है। नया सचिव कहता है कि उसके सर पे विधायक का हाथ है। तभी विकास वहां आता है। नया सचिव उसे कहता है तुम ताला क्यों नहीं तोड़ रहे हो, अगर नहीं खोला तो बुरा होगा। पर विकास बाइक घुमाकर बिना कुछ कहे चला जाता है। नया सचिव गुस्से में ताला तोड़ने की धमकी देता है। भूषण और विनोद दूर से मजे लेते हैं। अब विकास प्रधान जी को अपडेट देता है कि नए सचिव ने ताला तोड़ने की धमकी दी है और पूछता है कि क्या वो प्रहलाद को लेकर जाए। प्रधान जी कहते हैं ले जाओ, पर ध्यान रखना प्रहलाद सिर्फ समझाए, मारपीट ना करे। विकास सीधे प्रहलाद के पास पहुंचता है। प्रहलाद अपने बेटे राहुल के गुजर जाने पर अल्कोहलिक बन गया है। विकास उसे जगाता है और खाना खिलाता है। फिर बताता है नया सचिव आया है और ताला तोड़ने वाला है। ये सुनकर प्रहलाद को गुस्सा आ जाता है और दोनों बाइक लेके पंचायत ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में काफी ड्रामा होता है। दूसरी ओर विधायक के घर में म्यूजिक प्रोग्राम चल रहा है और जब उसे पता चलता है कि उसका अपॉइंटेड सचिव ज्वाइन नहीं कर पा रहा तो वो डीएम मैडम से कंप्लेन कर देता है। डीएम मैडम प्रधान जी को कॉल करती है और उन्हें ऑफिस बुलाती है। उधर अभिषेक को रिंकी का मैसेज आता है, आपका ट्रांसफर रोकने के लिए यहाँ फाइट चल रही है। अभिषेक मैसेज पढ़ता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता। फिर मंजू देवी प्रहलाद को लेकर डीएम ऑफिस जाती हैं, जहां डीएम मैडम कहती हैं नए सचिव को ज्वाइन करने दो, विधायक से पंगा क्यों ले रहे हो। प्रहलाद कहता है ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ पुराने सचिव ही, अगर विधायक का कोई भी आदमी आया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये कह के वो ऑफिस से निकल जाता है। डीएम मंजू देवी से कहती है प्रहलाद को समझाओ, विधायक वैसे भी गंदा आदमी है। पंचायत ऑफिस वापस आकर मंजू देवी नए सचिव को ज्वाइन करने की इंस्ट्रक्शंस देती हैं और कहती है कि अपने काम से मतलब रखना। नया सचिव बोलता है मैं किसी के काम में क्यों टांग अड़ाऊं, पर आप धमकी देना बंद करो, मेरे सर पे विधायक जी का हाथ है। ये सुनकर प्रहलाद को गुस्सा आ जाता है और बांस उठाकर उस पर टूट पड़ता है। तभी प्रधान जी के फोन पे डीएम मैडम का कॉल आता है। वो कहती है कि विधायक जेल चला गया, उस पर आरोप है कि वो कुत्ते को मारकर खा गया है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और नया सचिव ज्वाइन नहीं कर पाता। अगले दिन रिंकी अभिषेक को मैसेज भेजती है, आपका ट्रांसफर रोक दिया गया है। मैसेज देखकर अभिषेक खुश होता है और रिंकी को कॉल करके सब कुछ पूछता है और यहाँ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत जगमोहन के घर में उसकी फैमिली के साथ होती है। अचानक आवाज आती है। जगमोहन भाग कर जाता है और देखता है कि प्रधान जी और मंजू देवी बाइक से गिर गए हैं, क्योंकि रास्ते में गड्ढे थे। वो उन्हें उठाता है और दोनों चले जाते हैं। फिर अभिषेक अपनी सचिव के पोस्ट पे वापस फुलेरा आता है। अब रिंकी ऑफिस आती है अभिषेक से मिलने और चाय पीने के लिए पूछती है। दोनों रात में टंकी पर मिलने की बात करते हैं। कुछ टाइम बाद ऑफिस में जगमोहन की दादी रोते हुए आती हैं और ड्रामा करती है कि उनका पोता उन्हें घर से निकाल दिया और दादी को प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में घर चाहिए। अभिषेक हेल्प करने की प्रॉमिस करता है और दादी को प्रधान जी का दिया हुआ लौकी दे देता है। फिर अभिषेक प्रधान जी के घर जाता है, जहां मंजू देवी बाइक से गिरने के बाद घायल है। अभिषेक पूछता है कि वो कहाँ गिरे थे। प्रधान जी बताते हैं जगमोहन के घर के सामने। तब अभिषेक बताता है कि जगमोहन की दादी गरीब आवास योजना के लिए आई थी। मंजू देवी को शक होता है क्योंकि दादी सुबह ही तो पोते के साथ अच्छी थी। ये सुनकर अभिषेक विकास के साथ चेक करने जाता है। दादी उन्हें झोपड़ी में मिलती है और जब ये लौकी वापस मांगते हैं तो दादी कहती है कि खा गई, पर वही लौकी जगमोहन के घर में मिलती है। गुस्सा होकर अभिषेक धमकी देता है। तब जगमोहन ब्लैकमेल करता है कि सबको बताएगा कि प्रधान जी गड्ढे में गिर गए थे। प्रधान जी कहते हैं जगमोहन को घर दे दो, लेकिन अभिषेक मना कर देता है। घर जाकर प्रधान जी को कंपाउंडर मिलता है, जो कहता है कि जगमोहन ने मंजू देवी के चोट के बारे में बताया। प्रधान जी गुस्से में उसे भगा देते हैं। शाम को मंजू देवी और प्रधान जी पंचायत ऑफिस आते हैं। मंजू देवी कहती है कि घर दे दो, कुछ नहीं होगा, लेकिन सचिव होने के नाते अभिषेक मना कर देता है। तब मंजू देवी कहती है कि दादी पोते को सबके सामने लड़वाना होगा, तभी सबूत मिलेगा। फिर अभिषेक और विकास जगमोहन को समझाते हैं। जगमोहन मान जाता है और दादी से झगड़ा करता है। आसपास के सारे लोग देख लेते हैं। फिर रात को जगमोहन को बुरा लगता है। ऑफिस वापस आकर अभिषेक दादी का नाम आवास योजना में डाल देता है। फिर टंकी पर चाय पीने जाता है।
जहाँ उसे रिंकी मिलती है। दोनों बात कर रहे हैं जब उन्हें प्रहलाद भी टंकी पर दिखता है और काफी नशे में होता है। अभिषेक प्रहलाद को उतारता है, प्रधान और विकास को बुलाता है। सब मिलकर प्रहलाद को संभालते हैं और मंजू देवी कहती है टंकी बंद करवा दो, आज प्रहलाद की जान जा सकती थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 में जगमोहन की बीवी दादी को झोपड़ी में खाना खिला रही है और माधव ये देख लेता है। अगले सीन में विकास और प्रहलाद विकास के घर में खाना खा रहे हैं। बाद में विकास की वाइफ खुशबू प्रहलाद को 50 लाख का चेक बैंक में जमा करने की सलाह देती है, लेकिन प्रहलाद मना कर देता है। इस पर विकास गुस्सा हो जाता है और खुशबू से कहता है कि पैसों की बात प्रहलाद से ना करे, ये चेक उसके शहीद बेटे का मुआवजा है। ऑफिस में अभिषेक विकास से गरीब आवास योजना की लिस्ट लगवाने को कहता है। भूषण, विनोद और माधव लिस्ट को देखते हैं जिसमें जगमोहन की दादी का नाम होता है, लेकिन भूषण और विनोद का नहीं। तब माधव बताता है कि उसने जगमोहन की बीवी को दादी को खाना खिलाते देखा है। भूषण इस बात को अभिषेक के सामने उठाता है। अभिषेक बताता है कि जगमोहन ने दादी को घर से निकाल दिया था, इसीलिए दादी का नाम योजना में लिखवा दिया। फिर अभिषेक जगमोहन को फोन करता है और सब समझाता है। जगमोहन अपनी बीवी को डांटता है और खाना खिलाने से रोकता है। विनोद और भूषण अब झोपड़ी में जाकर दादी से मिलते हैं। दादी कुछ ठीक नहीं लग रही। वो कंपाउंडर को ले आते हैं जो दादी को गैस की गोली दे देता है। रात में जगमोहन अभिषेक को फोन करके बताता है कि दादी की तबीयत बिगड़ गई है। अभिषेक प्रहलाद के साथ मिलकर एक टेम्पो का जुगाड़ करता है, लेकिन उसका ड्राइवर नहीं मिलता। तब अभिषेक खुद ही टेम्पो चलाकर दादी को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में दादी ठीक हो जाती है। जगमोहन शुक्रिया के साथ खर्चे का पूछता है, जिस पर प्रहलाद कहता है मैं देख लूंगा। अगले दिन सुबह डिस्चार्ज के बाद दादी वापस झोपड़ी जाती है ताकि लोगों को शक ना हो। ये देखकर जगमोहन को बहुत बुरा लगता है। अब प्रहलाद दादी को अपने सुनसान घर में ले जाता है और समझाता है कि परिवार के बिना घर का कोई मतलब नहीं। दादी को बात समझ आ जाती है और वो योजना से अपना नाम हटवा लेती है। एंड में भूषण, विनोद और माधव भी अभिषेक की तारीफ करते हैं और पूछते हैं कि घर अब किसे मिलेगा। अभिषेक कहता है कि वो प्रधान जी डिसाइड करेंगे और यही एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 में पंचायत ऑफिस की मीटिंग चल रही है। अभिषेक मंजू देवी को समझाता है कि सबको बोल दीजिए जब तक विधायक नहीं आएगा रोड का काम स्टार्ट नहीं होगा। प्रहलाद भी उनका सपोर्ट करता है, लेकिन प्रधान जी उनसे चिढ़ जाते हैं। मीटिंग के बीच भूषण आता है और चिल्लाता है कि जगमोहन की अम्मा का घर गलत तरफ दे दिया गया है। अब भूषण रोड का मुद्दा उठाता है, जिसमें प्रधान जी गुस्से में बोलते हैं कि अभी विधायक नहीं है तो फंड कौन देगा। इस पर भूषण कहता है तो क्या विधायक ना हो तो कभी रोड नहीं बनेगा। फिर वो सबको भड़काता है कि प्रधान जी ने कुछ नहीं किया और उनकी वजह से ही विधायक से गांव की दुश्मनी भी हो गई। भूषण अनाउंस करता है कि अब विधायक की बीवी इलेक्शन लड़ रही है और वो जीतेगी। उसके बाद वो बोलता है इस बार हमें प्रधान को बदलना ही होगा। अब अभिषेक रिंकी को कॉल करता है। वो बताती है कि घर में मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं। अभिषेक उसे बाजार छोड़ने का ऑफर देता है और दोनों साथ निकल जाते हैं। मंदिर के बाहर अभिषेक रिंकी को MBA करने की सलाह देता है। रिंकी कहती है कि अब शादी नहीं, करियर पे ही फोकस करेगी। भूषण अपने पूरे गैंग के साथ विधायक से मिलने जाता है। विधायक क्रांति देवी से पूछता है क्या मंजू देवी को हरा पाओगी। क्रांति कहती है आपका सपोर्ट हो तो जरूर। रात को प्रधान जी छत पे टेंशन में बैठे होते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। फिर चारों दोस्त बियर पीने बैठते हैं, लेकिन सबका मूड सैड है। प्रधान जी बोलते हैं गाली देना है तो दे दो, सब वैसे भी मुझे ही गाली दे रहे हैं। तब प्रहलाद कहता है मैं सोच रहा हूँ अपना 50 लाख का मुआवजा दे दूं रोड बनाने के लिए ताकि आप इलेक्शन जीत जाए। विकास और अभिषेक मना करते हैं और कहते हैं कि सरकारी काम में पर्सनल पैसा क्यों। इस पर प्रधान जी कहते हैं कि रोड तो सरकारी पैसे से ही बनेगा। प्रहलाद उन्हें कहता है कि रोड बना दीजिए वरना आप इलेक्शन हार जाएंगे। प्रधान शॉक होकर पूछता है तुम तो हमारे साथ हो ना। प्रहलाद कहता है नहीं, हम नहीं हैं। लोग सोच रहे हैं कि मैं शहीद बेटे के नाम पर अपनी गलती छुपा रहा हूँ और इसीलिए मैं इस बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। एपिसोड 4 के एंड में चारों भूषण और उसके गैंग को विधायक के घर से वापस आते देखते हैं। एपिसोड 5 में विनोद और माधव भूषण के घर जाकर उसे बताते हैं कि इस बार प्रहलाद इलेक्शन नहीं लड़ रहा। भूषण खुश हो जाता है और कहता है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। भूषण का रोड और राजनीति वाला मास्टर प्लान उल्टा पड़ जाता है जब प्रहलाद के इलेक्शन ना लड़ने की खुशी में वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। मीटिंग में रोड का समझौता विधायक से करने की बात करता है,
जिसे वार्ड मेंबर सपोर्ट करते हैं और मंजू देवी भी इस बार साथ देती है। विधायक का गांव में ग्रैंड स्वागत होता है, लेकिन जब वो विनोद के वहाँ छुपकर मटन खाते हैं और पब्लिक मीटिंग में भूषण की तारीफ करते हैं तो प्रधान जी को ह्यूमिलिएटेड फील होता है। कबूतर उड़ाने के चक्कर में विधायक की टाइट ग्रिप से कबूतर मर जाता है, जिससे कबूतर का ओनर बम बहादुर भड़क जाता है और छुट्टन उसका गला पकड़ लेता है। गांव वाले भी गुस्सा हो जाते हैं और अभिषेक प्रहलाद बीच बचाव करते हैं। इतना तमाशा होने के बाद विधायक गांव से निकल जाता है और भूषण का हीरो बनने का प्लान पब्लिक के सामने फेल हो जाता है। एपिसोड 6 में रात को 2 रिपोर्टर्स आके अभिषेक से पूछते हैं कि विधायक ने कबूतर मारा है ना। अभिषेक अग्री करता है। फिर वो प्रधान जी से बम बहादुर का इंटरव्यू लेने की परमिशन मांगते हैं और कहते हैं कि अगर इंटरव्यू आया तो विधायक कुछ भी करने से डरेगा। इंटरव्यू होता है और न्यूज में चला जाता है। अभी सुबह भूषण गैंग विधायक से मिलता है जो न्यूज को लेकर गुस्से में है। विधायक कहता है बम बहादुर को बोलो पब्लिकली माफी मांगे वरना बुरा होगा। फिर विधायक के डर से अभिषेक, प्रधान जी, प्रहलाद और विकास बम बहादुर को पंचायत ऑफिस में छुपा देते हैं। तभी खुशबू का कॉल आता है कि वो बेहोश हो गई थी। सब विकास के घर पहुंचते हैं। मंजू देवी कहती है कि शायद प्रेग्नेंट है, टेस्ट करवाओ। हॉस्पिटल में विकास और खुशबू टेस्ट करवाते हैं। रिंकी और अभिषेक कार में बात करते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। टेस्ट के बाद पता चलता है कि खुशबू प्रेग्नेंट है। सब खुश होते हैं और पार्टी होती है। पार्टी में बम बहादुर रिपोर्टर से मिलता है और कहता है कि अगर विधायक प्यार से बोलता तो मैं माफ कर देता, पर अब नहीं। अब रिपोर्टर एक और इंटरव्यू शूट करता है जिसमें सारे गाँव वाले बम बहादुर के साथ होते हैं। इंटरव्यू वायरल हो जाती है और विधायक की बदनामी और बढ़ जाती है। एपिसोड 7 शुरू होता है 10 दिन बाद। अभिषेक प्रधान जी के साथ रोड पे घूमता है और कहता है कि 10 दिन हो गए, विधायक ने कुछ नहीं किया। फिर सब बम बहादुर से मिलते हैं। बम बहादुर उन्हें अपना बांस का डंडा दिखाकर कहता है कि विधायक ने अब तक कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा। विकास उसे समझाता है कि आगे भी अगर कुछ हुआ तो तुम्हें सीधा हमारे पास आना है। फिर प्रधान जी अभिषेक से MBA एग्जाम का डेट पूछते हैं। अभिषेक कहता है कि 20 दिन बाद। प्रधान जी कहते हैं ऑफिस से छुट्टी लो और एग्जाम की प्रिपरेशन करो। तभी एक लाल गाड़ी आती है जिसमें रिंकी की दोस्त रवीना और उसका पति गणेश होता है, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। जैसे ही रिंकी को पता चलता है कि रवीना गांव में आई है, वो उससे मिलने चली जाती है। विधायक 2 लड़कों को बुलाता है और उसे बम बहादुर का इंटरव्यू दिखाता है। उन दोनों को बम बहादुर को डराने का काम देता है और वो दोनों लड़के मान जाते हैं। रिंकी, रवीना और गणेश गांव घूमने निकलते हैं। रवीना रिंकी से अभिषेक को बुलाने को कहती है। पहले तो रिंकी मना कर देती है, लेकिन रवीना के कहने पर वो अभिषेक को बुला लेती है। यहाँ बम बहादुर तालाब के पास बैठा है और बीड़ी पी रहा है। तब विधायक के भेजे हुए 2 लड़के उसके पास आकर कहते हैं विधायक ने तुम्हारी टांग तोड़ने के लिए हमें भेजा है। ये सुनकर बम बहादुर सोचता है और बीड़ी खत्म करके वहाँ से भाग जाता है। बम बहादुर वहाँ पहुंचकर सबको बताता है कि विधायक के लोग मुझे मारने आए थे। दूसरी ओर वो लड़के विधायक को बताते हैं हमें पता नहीं था कि बम बहादुर इतनी तेजी से भाग सकता है। विधायक उन्हें गाली देकर भगा देता है। अब पंचायत ऑफिस में मीटिंग हो रही है जहाँ भूषण अपने पूरे गैंग के साथ आता है। भूषण प्रधान जी से बहस करता है। तब अभिषेक भूषण को धमका कर कहता है अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो बताओ, वरना यहाँ से निकल जाओ। भूषण चला जाता है। वार्ड मेंबर्स प्रधान जी से पूछते हैं कि विधायक को जवाब देने के लिए क्या करना है। प्रधान जी कहते हैं हम उसका घोड़ा खरीदेंगे क्योंकि वो घोड़ा बेच रहा है। तब एक आदमी कहता है विधायक फुलेरा के किसी भी आदमी को अपना घोड़ा नहीं बेचेगा। अभिषेक कहता है अगर फुलेरा के आदमी को नहीं देगा तो क्या होगा, फुलेरा के दामाद को तो दे सकता है। फिर प्रधान जी और मंजू देवी परमेश्वर को कन्विंस करते हैं कि अपने दामाद से घोड़ा खरीदने के लिए कह दे। प्रहलाद पैसा लाकर घोड़ा खरीदने के लिए दे देता है। रवीना और गणेश घोड़ा खरीदने जाते हैं और एपिसोड 7 यहीं पे खत्म होता है। सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में रवीना और गणेश विधायक के घर पहुंचते हैं। वहाँ छुट्टन से घोड़े का दाम पूछते हैं और छुट्टन हंसकर कहता है आपकी गाड़ी से महंगा है। गणेश रवीना को इशारा करता है जो अपने बैग से लाखों रुपए निकालती है। गणेश छुट्टन के हाथ में पैसे रखकर कहता है गिन लो, थोड़े पैसे बच जाएंगे तो मिठाई खा लेना। घोड़ा बेचने के बाद विधायक रो पड़ता है। वो गणेश से उसके गांव के बारे में पूछता है और कहता है हम बीच बीच में सितारा सिंह से मिलने जाएंगे। रवीना और गणेश घोड़ा लेकर गांव आते हैं। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन भूषण विधायक को फोन करके पूछता है आपने घोड़ा किसको बेचा है। विधायक को सच्चाई पता चलती है और वो अपनी गैंग के साथ फुलेरा गांव पर अटैक करने निकल पड़ता है। विधायक जैसे ही फुलेरा पहुंचता है, भूषण उससे हाथ जोड़कर कहता है विधायक जी रुक जाइए, खून खराबा से कुछ नहीं होता, एक आखिरी मौका दे दीजिए। विधायक कहता है अगर घोड़ा 3 बजे तक नहीं आया
तो मैं अटैक कर दूंगा। पंचायत ऑफिस के बाहर सब लोग हथियार लेकर वेट करते हैं। तब ऑफिसर और इंस्पेक्टर आकर विधायक को समझाते हैं। विधायक कहता है 15 मिनट में घोड़ा आया तो ठीक, वरना मैं अटैक कर दूंगा। तब डीएम मैडम का फोन आता है और वो विधायक को धमकाती है और इसीलिए विधायक गांव से निकल जाता है। गांव वाले खुश हो जाते हैं। 24 दिन के बाद अभिषेक का एग्जाम है। प्रधान जी, विकास और प्रहलाद उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आते हैं। जैसे ही बस आती है, वहाँ 2 लड़के बाइक पर पहुँचते हैं और चारों पर गोली चलाते हैं। चारों कैसे कैसे चुपके बच जाते हैं। लड़के बाइक घुमाकर वापस आते हैं। अभिषेक को जबरदस्ती बस पे चढ़ाकर प्रधान जी, विकास और प्रहलाद वहाँ से भागते हैं। बाइक पे दोनों लड़के उनका पीछा करते हैं और गोलियां चलाते हैं। काफी देर तक उनसे भागने के बाद तीनों एक जगह फंस जाते हैं। वो लड़के प्रधान जी को गोली मार देते हैं। रात को अभिषेक हॉस्पिटल पहुँचता है और रिंकी बताती है गोली कंधे पर लगी थी, लेकिन वो सेफ है। अभिषेक गुस्से में ऑफिस से निकलता है और विधायक से मिलता है। अब भूषण को थप्पड़ मारने के बाद सबके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पुलिस सबको पकड़कर स्टेशन ले जाती है और यहाँ पे ऑफिसर कहता है कि लगता है पंचायत इलेक्शन पास ही है। पंचायत सीजन 3 यहाँ खत्म होती है और आगे आने वाले सीजन 4 में देखेंगे कि प्रधान जी को असल में गोली किसने मारी और इलेक्शन कौन जीता, प्रधान जी या भूषण।